हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है क्लास 12th का। उसके बीच में कुछ इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे आप क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम एंजाइम्स की बात करते हैं। कुछ आपके बायोएक्टिव मेटल्स होते हैं और कुछ आपके एसिड्स होते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मैचिंग का क्वेश्चन ज़रूर आता है, या फिर आपकी जो ये बायोएक्टिव मेटल्स हैं इनका यूज़ किस लिए किया जाता है ये ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट लाइफ। किसके लिए अगेंस्ट है? वो माइक्रोब्स के लिए। लेकिन हम जब अपनी बात करते हैं तो हमारे लिए वो प्रो लाइफ है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि अगेंस्ट लाइफ या प्रो लाइफ क्या होती है। ठीक है, तो ह्यूमंस के लिए क्या है? प्रो लाइफ, मतलब हमारे लिए वो हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी है, पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलिन नोटेटम से निकाला गया था या एक्सट्रैक्ट किया गया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उन्होंने, वो एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने अनवॉश जो पैटी डिश थी वो ऐसे ही छोड़ दी रात भर। कुछ जब मॉर्निंग में उन्होंने देखा कि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो वहाँ एरिया पर ग्रो नहीं हुए, तो उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा कि क्यों नहीं हुए हैं। तो बाद में पता लगा कि यहाँ पर एक एंटीबायोटिक जो है वो बताई गई पेनिसिलिन, इसको एक फंगल से एक्सट्रैक्ट किया गया था। ठीक है, उनको इसका कोई रोल पता नहीं था, लेकिन बाद में वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उसमें फ्लोरे और चेन ने इसका रोल बताया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1945 में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहला बायोएक्टिव मेटल जो है साइक्लोस्पोरिन ए। इसको किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म। क्या है? ये एक फंगी है। अब देखिए इसका काम किस लिए है ये? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग इसको बोला जाता है। क्या है इसका मतलब? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि अगर आपने किसी और पर्सन का ऑर्गन अपनी बॉडी में इंसर्ट कराया है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, तो वो हमारी बॉडी में एज अ फॉरेन पार्टिकल काम करती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस करने लगता है। इसलिए हमें हमारा ही इम्यून सिस्टम सप्रेस करना पड़ता है, तो आप इस ड्रग को लेते हैं। इसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। सेकंड बात आती है स्टेटिन्स। ठीक है, स्टेटिन्स जो है उसको किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? मोनास्कस परप्यूरिस से। इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। ठीक है, जो जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बनाता है उसको ये इनिबिट कर देता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लो हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है एंजाइम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो एक बैक्टीरियम से निकाला गया है, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाता है। इसका काम होता है क्लॉट बस्टर। क्लॉट, जो ब्लड आपका सॉलिडिफाई होने लगता है, मतलब जमने लगता है। तो कब ऐसा होता है? जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। इसीलिए आप इस एंजाइम को यूज़ करते हैं, जिससे कि इसको क्लॉट बस्टर बोला जाता है। ये क्लॉट को ख़त्म करने में काम करता है। सेकंड बात आ जाती है लाइपेज। लाइपेज दूसरा एंजाइम है। लाइपेज लिपिड्स को ख़त्म करता है, मतलब जो भी आपके ऑयली स्टेन्स होंगे कपड़ों के ऊपर उनको हटाने में हेल्प करता है। इसीलिए इसको डिटर्जेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। सेकंड बात आती है पैक्टिनेज और प्रोटीजेस। ये दो एंजाइम ऐसे हैं जो कि आपके बॉटल जूस, जो मार्केट में जूसेस आते हैं, उनको क्लैरिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो भी कंटेंट है। नेक्स्ट बात आती है कि आपके एसिड्स कौन कौन से हैं, जिनको आप किस फंगस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है और कौन सा एसिड निकाला जाता है। सबसे पहले हम एस्परजिलस नाइगर की बात करते हैं। ये अकेला ऐसा है जो फंगी से निकाला जा रहा है, बुक में जो है। ठीक है, इसको फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। फिर बात आती है एसिटोबैक्टर एसिटाई। यहाँ ये क्या है? बैक्टीरियम है। एसिटिक मीन्स एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बी से याद रखना कि क्या है? बैक्टीरियम। फिर ब्यूटाइल ब्यूट्रिक एसिड जो है उसको क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर बात आती है लैक्टोबैसिलस। ये तो वैसे ही पहले से पता है, तो इसको बैसिलस मतलब बैक्टीरिया, और कौन सा? लैक्ट मीन्स लैक्टिक एसिड जो है उसको लैक्टोबैसिलस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो उसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ के होंगे वो मिलेंगे। थैंक यू।